शुरू कीजिए। हाँ बेटा देखो, हम लोग पढ़ चुके प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा, चारों प्रेजेंट, फिर पढ़ा पास्ट टेंस, पास्ट के 4 पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस ना बेटा। तो इतना तो दिमाग में रखो कि अंग्रेज लोग शुरू में कब, पाषाण युग में, या तो प्रेजेंट में बात करते थे या फिर पास्ट में बात करते थे। भविष्य के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जब ज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, यानी कि मिंटास की गोली खाई, दिमाग की घंटी बजी, तो उन्होंने सोचा यार भविष्य के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। कारण कि वर्ग की 3 फॉर्में उन्होंने बनाई थी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अब दिमाग लगाओ, अगर शुरू में ही फ्यूचर टेंस होता तो यहां उनको बनाना चाहिए था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, नहीं बनाया। यानी कि शुरू में टेंस केवल 2 बनाए, प्रेजेंट और पास्ट। तो शुरू में अंग्रेज लोग पाषाण युग में या तो प्रेजेंट में बात करते थे या फिर पास्ट में बात करते थे। भविष्य के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो जब मिंटास की गोली खाई, दिमाग की घंटी बजी, तो उन्होंने सोचा कि भविष्य के बारे में बात की जा सकती है। तब उन्होंने मॉडल वर्ड्स बनाना शुरू किया। मॉडल वर्ड सुना होगा, इसे स्टैंडर्ड भाषा में डिफेक्टिव वर्ड कहा जाता है। शैल, शुड, विल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, दुनिया। तो फ्यूचर के भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने 2 मॉडल वर्ड बनाई, शैल और विल। दोनों का अर्थ होता है गा, गी, गे। मॉडल एक्सरसाइज यानी कि नमूने के तौर पर सहायक क्रियाएं बनाई गई। शैल और विल दोनों का अर्थ क्या होता है, गा, गी, गे। भविष्य के भाव को व्यक्त करने के लिए ये 2 मॉडल वर्ड बनाई गई। कौन कौन से, शैल और विल। तो 2 क्यों बनाई, एक बनाते। तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, आई और वी। इन दोनों के लिए उन्होंने स्पेशल मॉडल बनाई जिसे कहा गया शैल। अन्य समस्त कर्ताओं के साथ किसका इस्तेमाल किया, विल का इस्तेमाल किया। दोनों का अर्थ होता है गागी के। तो पहचान है इसकी, गागी के। नियम आपके सामने लिखा है, आई और वी के साथ शैल, अन्य समस्त कर्ताओं के साथ विल, आगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। ये नियम। तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने, इंसान ने बनाया। तो जिस इंसान ने नियम बनाया वही वास्तव में क्या था, विद्वान। वहां तक हमारा दिमाग ले चलो, तब तो समझो कि भाई आपने हमको पढ़ाया, नहीं तो हमको रटाया गया। ज्ञान कब होगा, जब उसकी गहराई में आप घुसोगे तब। एक वाक्य थे, वे कल आगरा जाएंगे। यह वाक्य सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये कंटेंट। वह के अंग्रेजी क्या कर रहा है, दे। गागेगी के अंग्रेजी भी बताया, बोलो क्या लगाए, 2 होती हैं, शैल और विल। यहां पर क्या लगाए, गागी की अंग्रेजी विल लगाए। वेरी गुड। अब दे विल वेंट टू आगरा टुमारो। यह हमने बात बताइए, बात सही गलत है, क्यों गलत है ना, क्या गलती। यहां वेंट नहीं होगा, क्या होगा, गो। क्या होगा, लड़का का। यह वाक्य पाठक ने बनाया, गुरुजी के पास देख गए, गुरुजी देखो एक वाक्य बनाए, सही है गलत है। गुरुजी ने पढ़ा और हमको मार दिया एक घंटा, कहा कराओ। यहां पर वेंट नहीं होगा, क्या होगा, गो होगा। लड़की ने कहा गुरुजी
जो वेंट मैंने लिखा है ये क्या है, सही है, और गो जो तुम बता रहे हो ये क्या है, गलत है। अगर और कंटा आप मारोगे तो घान कर देंगे, क्या बोलोगे, गोइंग कर देंगे। अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, सैर और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये देखो नियम लिखा, लड़के ने कहा गुरु जी क्यों आती है, ये जानने के लिए तो आपके पास है। तो उन्होंने कहा तो नियम है, तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने, इंसान ने, तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया हुआ दिमाग, वहां तक हमारा दिमाग पहुंचना चाहिए। अब एक सही वाक्य लेते हैं और उस वाक्य से इस वाक्य को टैली करते हैं। दे गो टू सी द ताज, ये जो वाक्य है सही, इस वाक्य से इस वाक्य को टैली करो। दे सही है, गो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, विल भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों की स्थिति है। अब गो के आगे क्या बना है, आगे वर्ब आई है लेकिन किस रूप में है, इन्फिनिटिव के रूप में। तो एक बार वर्ब आ जाती है दोबारा फिर वर्ब आती है, किस रूप में आती है, इन्फिनिटिव के रूप में। तो यह वर्ब है कि घोड़ा है, क्या होती है, विल। अरे मॉडल एक्सिलरी है, वर्ब तो है ना, सहायक क्रिया है लेकिन क्रिया तो है ना। तो एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में। तो वेंट नहीं होगा, वेंट का आप इन्फिनिटिव बनाइएगा, क्या बनेगा, टू गो। पक्का, एक दे गो विल, पोजीशन एक है, एक बार वर्ब आ गई दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में। एक बार वर्ब आ गई दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में। और इन्फिनिटिव कैसे बनता है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसको उठा दें। अब लड़का समझा रहा है गुरुजी यहां पर वेंट नहीं होगा, क्या होगा, टू गो होगा। तो गुरुजी मूर्ख थोड़े होंगे और तुरंत कहेंगे कि हाँ टू कहां होता है। तो लड़के ने कहा गुरुजी शांत रहो, सब समझाते हैं। अच्छा बताओ बेटा, अभी अभी बताया कि यह कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, डेफेक्टिव वर्ब। डेफेक्टिव वर्ब है ऐसी वर्ब जिसमें कुछ न कुछ क्या है, डेफेक्ट है, कमी। वर्ब तो है लेकिन इसमें कुछ न कुछ क्या है, डेफेक्ट है। डेफेक्ट माने कमी। तो यह कार्य कर सकती है क्या, कार्य नहीं कर सकती। कार्य नहीं कर सकती तो यहां से जाके और क्यों, यह करेगी क्या, मदद। क्या करेगी, मदद। किसकी मदद करेगी, अपनी जात की करेगी, किसी गैर की, अपनी जात की। तो बताइए इसकी जात कौन है, ये है कि ये है, इसकी जात ये है। यह महोदय इसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। माना कि यह पाठक है और यह पाठक का दोस्त है, पाठक का फ्रेंड है। पाठक का फ्रेंड कुछ हरामी पीस है, इसने यही छुटके चौराहे पर चौकस मारी सीटी। सीटी काहे मारी, मान को नहीं समझ रहे हो। जैसे ही सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के खड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे, और यही चौराहे घप 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 भूखने लगे। अब ये चला रहे देखा मत डाला यार, बचाओ बचाओ। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि महारानी पीस। इनकी मदद केवल एक कर सकता है, कौन, पाठक, उनकी जानकारी। यहां आपको पढ़ा रहे हैं, दरवाजा क्या है, बंद है। तो पाठक विकलांग पहले से बता दिया, डिफेक्टिव है। तो पाठक इतने बड़े तोपची है कि यहां सजा करेंगे छोड़ देंगे, नहीं, मदद करने के लिए पाठक को वहां जाना पड़ेगा। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दरवाजा खोलो या दीवार मारो घुस जाए। जब तक वहां पर नजदीक पहुंचोगे नहीं तब तक मदद कर पाओगे। तो इनको उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। जाने के लिए बीच में अगर कोई बाधा आती है या दीवार आती है, उस दीवार को घसकाना पड़ेगा। ये हो गया, क्या हो गया, दे विल गो टू आगरा टुमारो, वे कल आगरा जाएंगे। यह है करने। अच्छा, अब ये जो बचा गो, इसे क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहते हैं, ऐसा इन्फिनिटिव जिसमें टू का क्या हुआ, लुक हुआ है, दैट इज कॉल्ड नंगा इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। अरे टू लगा है, चड्डी पहने, टू हटा दिया तो नंगा हो गया। समझ। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखेगा। सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो, फिर स्टार्ट टन 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 टन। बोलो सबसे पहले क्या लिखो? मोहन। ये आपकी निगाह है, फिर स्टॉप गई। गा भी की अंग्रेजी क्या कहता? सैर और वेल। बताइए यहां पर क्या लगा? पक्का? गुड। विल है। अब विल लगने के विल वर्ब है, घोड़ा है, कहती है वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा फिर वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव रूप में। तो लिखना क्या अंग्रेजी? राइट। राइट का इन्फिनिटिव बनाओ, टू राइट। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कौन सी वर्ब है? डेफेक्टिव वर्ब है, मॉडल वर्ब है। यह कार्य नहीं कर सकती। कार्य नहीं कर सकती तो क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी तो किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को तोड़ना पड़ेगा। मूल वाक्य आपका बन गया, क्या बन गया? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बन गया। अब बाकी नोटंकी है। फर्स्ट की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हिज ब्रदर, मैं के अंग्रेजी इन द बन गया। मोहन विल राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। स्टाइल, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखेगा। बन गया। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर एक भाव है जिसको व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने दो मॉडल वर्ब बनाए। वह क्या थे? सैर और विल। वही बनाना बेटा। यह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह वास्तव में है इन्फिनिटिव, लेकिन उसमें टू का क्या हुआ? क्या करना? हम कल इस समय इस पार्क में क्रिकेट खेलेंगे। सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो, स्टॉप। कोई चीज रटना नहीं कर। हम कह रहे जी फर्स्ट स्टॉप। गा भी कह रहे सैर और विल। बताइए यहां क्या रहे? पक्का सैर। ये वर्ब है, घोड़ा है, कहती है सर वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव। तो खेलना करें जी प्ले। प्ले को इन्फिनिटिव बना के दो, टू प्ले। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? दो। क्यों? क्योंकि यह कौन सी वर्ब है? मॉडल वर्ब है, डेफेक्टिव वर्ब है। यह कार्य नहीं कर सकती। कार्य नहीं कर सकती तो क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। बीच कोई बाधा है, उस बाधा को तोड़ना पड़ेगा। तो वी शैल प्ले, कौन सा टेंस बना? फ्यूचर टेंस बन गया। बाकी नोटंकी है, क्रिकेट खेलो चाहे कबड्डी खेलो, हमसे क्या? मूल वाक्य आपका बन गया क्रिकेट इन दिस पार्क। इस समय एट दिस टाइम। कर के मेरी तुम्हारा टू धन मोर धन रो बराबर। तो वी शैल प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम। पक्का? तो बन गया फ्यूचर टेंस। मूल सब मूल क्या बनाना है? फ्यूचर। कंटिन्यूस के लिए प्रोग्रेसिव, परफेक्ट के लिए पास्ट पार्टिसिपल, अब परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए पास्ट पार्टिसिपल और प्रोग्रेसिव अपने आप बन जाए। तो वी शैल प्ले क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। बन गया? नोट कर लिया? मिटा दें? गुड। अब एक पॉइंट लिखो। वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य। वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य। आई और वी के साथ विल, आगे इन्फिनिटिव लेकिन टू का लो। अदर्स के साथ शैल, आगे इन्फिनिटिव लेकिन टू का लो। जैसे पूछा गया, मैं
मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा। क्वेश्चन बेटा, सबसे पहले करता ये देखो बन गया, मैं की अंग्रेजी आई, गागी की अंग्रेजी तो यहां क्या लगाओगे, वादा है, तो गागी की अंग्रेजी क्या लगाएगी, विल। आई विल वर्ब है, घोड़ा है, कहती है वर्ब है, मदद करना। एक बार वर्ब आगे दोबारा वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव, लेकिन टू का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। आई विल हेल्प यू इन ट्रबल। वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य, इन मामलों में आई और वी के साथ विल, अन्य समस्याओं के साथ शैल, वर्ब की कौन सी फॉर्म, पक्का नोट कर लिया, गुड। जैसे कहा बेटा, वह आज सिनेमा अवश्य जाएगी, बना दो, करता सीधे पहुंचो, प्रतिष्ठा बन गया। वह के लिए सी, गागे के लिए तो क्या करें, विल नहीं, क्या लगाओगे, सैल, क्योंकि अवश्य भाव आ गया। सी सैल जाएगी, गो, अरे टू गो बनेगा, लेकिन टू का क्या हो जाएगा, टू का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटिव वर्ब है, कार्य नहीं कर सकती, कार्य नहीं कर सकती, क्या करेगी, मदद करेगी, मदद करेगी, किसकी करेगी, अपनी जात की करेगी, बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को तोड़ना। सी शैल गो, क्या बन गया, फ्यूचर, सी शैल गो टू द सिनेमा टुडे, बन गया। She shall go to the cinema today. नोट कर लिया, गुड। तो वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य, इन मामलों में आई और वी के साथ विल, अन्य समस्याओं के साथ शैल, आगे इन्फिनिटिव, लेकिन टू का लो। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि टेंस तो इसके पहले वाले एपिसोड में खत्म हो गया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से पढ़ रहे थे। ये आपने क्या कहा था इसको, क्या फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, तो आपको बताया कि अंग्रेज लोग शुरू में या तो प्रेजेंट में बात करते थे या फिर पास्ट में। अब तक देखो, अच्छा बताओ, गो की तीनों फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। शैल की तीनों फॉर्म, शैल, शुड। विल की तीनों फॉर्म, विल, वुड। अच्छा बेटा, वाक्य में टेंस कौन आता है, कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही वास्तव में टेंस आती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो और चाहे मुख्य क्रिया। से कहा बेटा, आई गो टू मार्केट टुडे, I shall go to market today. They will go to market today. हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अंग्रेजी में टेंस केवल कितने हैं, दो। बताइए कौन सा टेंस है, आई गो टू मार्केट टुडे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किस आधार पर आपने कहा कि प्रेजेंट टेंस है, कैसे जान लिया, कर्ता के ठीक बाद वो कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। कर्ता के ठीक बाद कौन सी फॉर्म लगी, देखो कौन सी फॉर्म लगी, प्रेजेंट। इसका मतलब ये जो फ्यूचर टेंस है यह वास्तव में क्या है, अगर आई गो प्रेजेंट टेंस है तो आई शैल भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ये तो इन्फिनिटिव पर ऐसे तुमसे इतना का काम करता है। दे विल कौन सी फॉर्म है, जरा देखो तो, विल कौन सी फॉर्म है, अगर आई गो प्रेजेंट टेंस है तो आई शैल भी प्रेजेंट टेंस है, दे विल भी प्रेजेंट टेंस।
मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी में टेंस केवल कितने होते हैं? 2। वैसे टेंस कितने होते हैं? 3। लेकिन अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? 2। सिद्ध हो गया। यानी कि फ्यूचर टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं वह वास्तव में कौन सा टेंस बनता है अंग्रेजी में? प्रेजेंट टेंस बनता है। तर्क है तुम्हारे सामने, गो प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, तो शैल प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, तो विल भी प्रेजेंट फॉर्म है, क्योंकि कर्ता की ठीक बात जो क्रिया आती है वही वास्तव में टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे विक्रिया हो। इसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे।